स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीम में। और आज हम बात करेंगे एएसपी से। कुछ लोग आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे क्या रणनीतियाँ थी और किस तरह से आज इनकी बैठक थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना परिचय दे दें। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी से आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। अपनी पार्टी के मंडल अध्यक्ष मैं अपने आप को कम मानता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता ज़्यादा मानता हूँ। आज किस तरह की बैठक थी और क्या क्या बातें हुई, ज़रा बताएं। आज हम आए थे इलेक्शन को लेके, चूँकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तमाम जगह से कैंडिडेट उतारना है, तो हम आए थे अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने, कुछ चर्चाएं करने चुनाव के संबंध में कि क्या होना क्या नहीं, यहाँ से कैंडिडेट उतारना पार्टी के लिए कितना प्रभाव डालेगा, कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, क्या नुकसान पहुँचाएगा। तो हम अपने लोगों से बातचीत किए हुए हैं और कुछ लोगों से मुलाकात भी किए हैं। बस मेरा आने का मकसद यही था कि यहाँ के जो माहौल है उसको देखते हुए हम अपने जो चुनाव कमेटियाँ बनी हैं हमारी प्रदेश की और राष्ट्रीय कोर कमेटी बनी है प्रदेश की, तो उसको हम अवगत कराएंगे। उसके बाद उन लोगों का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। तो अभी बुनकरों के क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या बुनकर के बीच से ही किसी कैंडिडेट को उठाने का इरादा है आपको? देखिए, बुनकर समाज से हो चाहे दलित समाज से हो, किसी भी समाज से हो, हमें एक साफ़ सुथरा और अच्छा इंसान चाहिए जो जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और जनता के बीच में रह सके और जनता की लड़ाई को लड़ सके, उनकी दुख दर्द को समझ सके। तो किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? जो भी अगर प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं आप लोग, तो किन किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ाएंगे? आज़ाद समाज पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी और जो महिलाओं के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन लूट मार हत्याएं हो रही हैं, या जितने भी इस तरह के काम हो रहे हैं, जो जघन्य घटना हो रही है बहुत जगह। हमारे आज़ाद समाज पार्टी संघर्षों से ही उभरी है। संघर्षों की पार्टी के नाम से ही आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जानी जाती है, क्योंकि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक सिपाही जहाँ भी किसी गरीब के साथ जुल्म ज़्यादती होती है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। और आज़ाद समाज पार्टी शिक्षा, सबसे पहला शिक्षा है, बेरोजगारी है और उसके बाद जो है हॉस्पिटल है, कल कारखाने हैं जिससे हर परिवार में से एक परिवार को नौकरी मिल सके। अगर मान लीजिए यहाँ बुनकरों की सबसे ज़्यादा समस्या है, मैं आज 10 साल से खुद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी एमपी हुए हैं घोसी लोकसभा से, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है बुनकरों के लिए, सिवाय धोखा देने के। यहाँ के बुनकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी जिस दिन ताकत में आई, या हमारे यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट जीता आज़ाद समाज पार्टी का, सबसे पहले हम बुनकरों के और पिछड़ों के और दलितों की समस्याओं का, या जो भी समाज में किसी भी बिरादरी से हो, अगर वो परेशान है तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उसका जैसे परेशानी में कई चीज़ें आती हैं, सबसे ज़्यादा बिजली का मुद्दा है, बिजली सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे बुनकरों के लिए? बिजली का यहाँ का पुराना मुद्दा है, मुझे लग रहा है कि 20 साल से ये मुद्दा है और इसके पहले भी सपा सरकार और बसपा सरकार आ चुकी हैं, उन्होंने भी अपने वादे को पूरा नहीं किया है। आप बखूबी जानते भी होंगे अगर यहाँ से होंगे। अगर यहाँ पे हमारी, देखिए अभी हम किसी के लायक नहीं हैं, जब हमारी पार्टी 2027 में मिशन 2027 में सत्ता में आएगी, चाहे जिस तरह गठबंधन से आए या अकेले आए, तो हम यहाँ पे पावर हाउस देने का काम करेंगे। यहाँ की जो बिजली की समस्या है उसका समाधान करने का काम करेंगे। अब भी देखिए नामांकन में वक्त कम बचा हुआ है, तो कब तक आप लोग ऑफिशियली ऐलान करेंगे? देखिए, प्रदेश कोर कमेटी का निर्णय जो होगा और राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो निर्णय होगा, फिर भी कुछ टाइम बता दें। कल से परसों तक हो जाएगा। हाँ, जो भी होना होगा जी, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। लड़ाई एकदम टक्कर में रहेगी?
बिल्कुल, अगर कैंडिडेट हम उतारेंगे तो लड़ाई टक्कर की रहेगी। और लड़ाई हमारी यहाँ किसी पार्टी से नहीं रहेगी। जैसे यहाँ लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, हमारा गठबंधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा सीधा गठबंधन जनता से गठबंधन है। यानी और आप जनता लोग से किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे? हमारा वो जनता से है अलायंस ना। हमारा अलायंस तो जनता से है, सीधे जनता से है। हमारा अलायंस किसी पार्टी से नहीं है, हमारा अलायंस सीधे जनता से है। जी, चलिए बहुत जनता ही हमारी मालिक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीतियां हैं और किन किन मुद्दों पे आप लोग मैदान में प्रत्याशी उतार रहे हैं? देखिए, मैं अपना परिचय, आपने परिचय नहीं पूछा, मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं। यहाँ जो है हम लोग आए हुए थे और यहाँ प्रत्याशी के लिए समीक्षा हुई है। एक प्रत्याशी जो है, हम लोग चाहते हैं, जब हमारी पार्टी का गठन भाई ने कर दिया है तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हर जगह सहभागिता दें और हम लोग यह भी दिखाएं कि भाई हमारे साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। जी। और जैसा कि आप ये कह रहे थे कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी जो हम मऊ सदर में हैं बैठे हुए, और यहाँ आप जानते ही हैं कि यह बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ अगर यहाँ की प्रॉब्लम जो स्थिति यहाँ की बिजली से लेकर के और पानी से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो डिस्टर्ब रहती हैं, समय पर सब कुछ नहीं मिल पाता है, इसका कारण यहाँ के लोग ही हैं। यहाँ के लोगों ने जो मतलब जैसे हमारी पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी बनी हुई है, उसमें भाई ने यह कह दिया है कि भाई सबकी सहभागिता जब रहेगी तो सहभागिता में फ़ायदा ये मिलता है कि हर मुद्दे को आप सामने आकर के अपने मेन जो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे आप कह पाते हैं और उससे जो चीज़ें ले आना चाहते हैं वो ले आ पाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि गुलाम लोग जब जीत कर जाते हैं तो गुलामी करते हैं आपकी बातों को और जनता की बातों को यहाँ लेकर नहीं आते हैं। तो अब तक यहाँ से जो भी जीत कर गए हैं वो कहीं ना कहीं वो गुलाम बन के थे। वो यहाँ के किसको दर्शाना चाहते हैं? गुलाम कौन है? हाँ, गुलाम कौन है, ये दर्शाने का मतलब यह है कि देखिए वास्तविकता यह है कि यहाँ के बुनकर लोगों ने ऐसे प्रत्याशी को जिताया ही नहीं जो यहाँ का प्रॉपर हो, यहाँ के मुद्दों को जानता हो, यहाँ के लोगों की मुद्दों को ले आकर के सामने रखता हो। यहाँ जो जीत कर जाते हैं ना, वो जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बौने बन जाते हैं, वो बोलते नहीं हैं। यानी लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। हम तो यहाँ चाहते हैं कि यहाँ का लोकल हो, और बुनकर समाज से अगर जो मिल जाता है, अगर बेहतर प्रत्याशी आता है तो मैं चाहता हूँ कि बुनकर समाज से हो, कि यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं उनको ले जा करके वहाँ जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आप विधानसभा से नहीं, ये लोकसभा से चीज़ें बनकर आती हैं, तो वहाँ ज़रूरत है ना। तो यहाँ के लोग जब जाएंगे, मऊ का सदर का व्यक्ति जो यहाँ का प्रॉपर व्यक्ति है, जो यहाँ के मुद्दों को जानता है, बुनकरों की समस्याओं को जानता है, वो जाएगा जब लोकसभा में कहेगा, हाँ वो कहेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।